हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो भाग 2 में हम देखेंगे भगवान अंतिम क्षण में नहीं दिखते पर जीवन की दिशा देखते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फ्रेंड्स, भाग 1 में हमने एक बहुत बड़ा डर तोड़ा था, जो कि था अगर अंतिम समय ना न ले पाए तो क्या होगा। आज हम उससे भी गहराई में उतरेंगे। और आज का प्रश्न है, भगवान वास्तव में क्या देखते हैं, अंतिम क्षण या पूरी जीवन यात्रा? क्योंकि अगर भगवान केवल अंतिम क्षण देखते हो तो करोड़ों भक्तों की भक्ति हर समय एक भय में जिए। लेकिन अगर भगवान जीवन की दिशा देखते हो तो भक्ति डर से मुक्त होकर आनंद और विश्वास बन जाती है। तो भाग 1 को हम थोड़ा-सा संक्षेप में जानेंगे। हमने भाग 1 में समझा था, मृत्यु एक प्रक्रिया है, अचानक बटन नहीं। अंतिम क्षण जीवन भर के संस्कारों का परिणाम है। भजन इमरजेंसी पास नहीं है, भगवान अकाउंटेंट नहीं है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान किस नियम से कृपा करते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं और संतों का अनुभव क्या बताता है। तो संत वाणी का स्पष्ट उत्तर यही है दोस्तों। संतों ने एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कही है, भगवान अंतिम क्षण नहीं, अंतिम दिशा देखते हैं। इस भाव को हम प्रेमानंद जी महाराज के सरल शब्दों द्वारा समझेंगे। अगर कोई जीवन भर भगवान के साथ चलता रहा तो भगवान उसे अंतिम मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ते हैं। सोचिए, अगर दोस्तों, क्या कोई पिता अपने बेटे को सिर्फ इसलिए त्याग देता है कि वह आखिरी क्षण कुछ बोल ना पाया? क्या कोई माँ बच्चे के पूरे जीवन को भूल जाती है सिर्फ एक क्षण की कमजोरी के कारण? नहीं ना। तो भगवान तो भाव के ज्ञाता है। वे यह नहीं देखते कि नाम निकला या नहीं, वह यह देखते हैं जीवन किस दिशा में चला, मन किस ओर झुका, अहंकार घटा या बढ़ा, समर्पण सच्चा था या दिखावा। तो दोस्तों, भाग 2 में हम इन्हीं सब चीजों पे रोशनी डालेंगे। गीता का जो सिद्धांत है, आज मैं आपको बताऊंगी कि शास्त्रों में क्या लिखा है। अक्सर हम एक श्लोक हमेशा सुनते हैं, अंत काले च मामेव स्मरणम, और लोग यहीं अटक जाते हैं, अंत काले। लेकिन संत समझाते हैं कि अंत काले का अर्थ केवल अंतिम क्षण नहीं, बल्कि अंतिम अवस्था है। और अंतिम अवस्था बनती है निरंतर अभ्यास से, बारंबार नाम स्मरण से, रोज के चिंतन से। गीता यह नहीं कहती पूरे जीवन जैसा भी जियो, अंत में नाम ले लो तो सब ठीक। गीता कहती है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास ही मन को अंत में उसी दिशा में ले जाता है जिस दिशा में वह जीवन भर चला है। तो दोस्तों, अब एक मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म बात बताऊंगी कि अंतिम स्मरण मतलब क्या होता। अंतिम स्मरण मतलब अंतिम शब्द नहीं, अंतिम स्मरण मतलब अंतिम आवाज नहीं। अंतिम स्मरण का अर्थ है अंतिम भाव। अगर जीवन भर भगवान से प्रेम था, सेवा का भाव था, अहंकार पिघला था, तो अंतिम समय शब्द ना हो, जुबान मौन हो, शरीर जड़ हो, फिर भी भाव जीवित रहता है। और भगवान तो भाव से बने हैं। भगवान को कोई चढ़ावे की जरूरत नहीं। भगवान अपने भक्त का, अपने शिष्य का, अपने प्यारे का भाव देखते हैं, शब्द नहीं। तो दोस्तों, नाम जप हमें हमेशा करना चाहिए। डर से की गई भक्ति बनाम प्रेम से की गई भक्ति पे आज मैं ये रोशनी डालूंगी दोस्तों। जैसे कि अब एक बहुत ही आवश्यक बात मैं आपको बताऊंगी। आज कई लोग भक्ति करते हैं, कोई डर के कारण, कोई लालच के कारण, कोई कुछ मिल जाए, कुछ मान्यताओं के कारण, कुछ मन्नतों के कारण। लेकिन
भक्ति डर के कारण कि नरक मिल जाएगा, अगला जन्म खराब हो जाएगा, अंतिम समय चूक ना जाए, यह भक्ति नहीं है, तो डर का व्यापार है। भक्ति में व्यापार नहीं चलता दोस्तों। सच्ची भक्ति कहती है, मैं तुझे आज चाहता हूँ, कल का मुझे भरोसा है। डर से की गई भक्ति मन को कठोर बनाती है, उलझनों में डाल देती है, आनंद छीन लेती है। और प्रेम से की गई भक्ति मन को कोमल बनाती है, जीवन को शांति देती है और मन में धैर्य देती है, और भगवान कोमल हृदय में वास करते हैं। एक मार्मिक स्टोरी आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। एक साधक ने संत से पूछा, अगर मैं अंतिम समय कुछ भूल जाऊं तो गुरुजी क्या होगा? तो संत ने कहा, जिसे तुम जीवन भर याद करते रहे, क्या तुम्हें वो अंतिम समय में अपने आप को भूलने देगा? या फिर तुम सच में भूल पाओगे? जैसे कि माँ अपने बच्चे को सोच कर याद नहीं करती, प्रेमी को प्रेमिका याद करने की कोशिश नहीं करती, वह स्मरण स्वाभाविक होता है। भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के भाग 2 का समापन मैं करूंगी, और आज का यही सार है, कंक्लूजन है। भगवान अंतिम क्षण नहीं देखते, भगवान पूरी यात्रा देखते हैं। अभ्यास भाव बनता है, भाव ही गति तय करता है। इसलिए अंतिम समय की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें आज के भाव को शुद्ध करना चाहिए। जो आज भगवान के साथ है, वो अंत में भी भगवान के साथ ही होगा। हरि नाम सदा सहाय। तो दोस्तों, अगले भाग में हम समझेंगे भक्ति करने वाले साधक की अंतिम गति क्या होती है, क्या पुनर्जन्म होता है, और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे होती है। तो अगले भाग 3 के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। हरि नाम सदा सहायते। राधे राधे, राधे राधे।